अधम शरीरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जाने जा रहे हैं इस पते पर 50 साल तक ये पता और चल जाएगा, किंतु आप तो 50 साल पहले भी थे और 50 साल के बाद भी रहेंगे, पर पता बदल जाएगा। फिर ये पता नहीं रह जाएगा, दूसरा पता हो जाएगा। हजारों जन्म आप और हम ले चुके। गीता में गोविंद कहते हैं बहुनी में विदित्यानि जन्मानि तव चार जन्म। मेरे तुम्हारे हजारों जन्म बीत गए अर्जुन। जब शरीर बदल जाता है, दूसरा जन्म मिल जाता है, तो पता दूसरा हो जाता है। फिर वो शरीर छूटा, तीसरा जन्म मिला तो पता फिर बदल गया। तो पते बदलते रहते भैया, ये सब अस्थायी पते हैं, पर एक परमानेंट पता है। बस उस परमानेंट पता को हम भूल गए। और जो उस परमानेंट पते को पहचान जाते हैं, वो अपने उसी परमानेंट घर में जा करके मस्त होकर के सो जाते हैं। परदेश में परेशानी ही रहती है। प्रेम की नींद तो अपने ही घर में आती है। अपना घर अपना ही घर होता है। उसी प्रकार हम सब परदेसी पुरंजन हैं। जब तक लौट के हम अपने घर वापस परमानेंट घर में नहीं पहुंचेंगे, तब तक जीवन में कभी परम सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सत्संग के द्वारा वही परम परमानेंट घर की याद दिलाई जाती है। एक बार श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक सज्जन पहुंचे, बड़े तार्किक थे। बोले महाराज, हमने ऐसा सुना है कि काली माँ से आपकी बात हो जाती है। स्वामी जी बोले हाँ होती तो है। बोले प्रत्यक्ष माँ बात करती है? बोले बिल्कुल। अरे महाराज स्वामी जी, तो कभी माता जी से मेरी भी बात करवा दो। हाँ क्यों नहीं, जरूर करवा देंगे। अरे वाह महाराज, बड़ी कृपा होगी, एक बार वो काली माँ से मेरी भी बात करवा दो। स्वामी जी बोले एक काम करो, फिलहाल तो तुम जाओ, जब माँ से मेरी बात होगी तो माँ को मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा, तुम अपना पता देते जाओ। माँ तुम्हारे पास पहुंच जाएगी बात करने के लिए। खुश हो गया। स्वामी जी बोले पता दे जाता हूँ ताकि तुम्हारे पते पर माता जी को भेज सकूं। उसने तुरंत एड्रेस कार्ड निकाल के दिया, ये रहा मेरा पता। क्या का पता? ये मेरे घर का पता। स्वामी जी बोले तेरे घर से मुझे क्या लेना देना, माँ को तुझसे बात करवाना है, तेरे पास भेजना है, तो तू अपना पता, घर का पता क्यों दे रहा है? उसने दूसरा कार्ड निकाल के दिया, ये क्या है? ये मेरा ऑफिस का कार्ड, दिन भर में यही रहता हूँ। स्वामी जी बोले तेरे ऑफिस कोई ठिकाना नहीं, तू कब रहे कब ना रहे, माता जी किस वक्त आवे, बस मुझे तेरे पास भेजना है, तू अपना पते मत बता। तेरा पता क्या है? अब उसका सिर चकराया। बोले महाराज घर का भी पता दे दिया, ऑफिस का भी दे दिया, और मेरा पता क्या है? स्वामी जी बोले ये तू पता लगा कि तेरा पता क्या है। जिस दिन तुझे अपना पता चल जाएगा, उसी दिन माँ से साक्षात्कार तेरा हो जाएगा। महाराज की हम सब परदेसी अपना पता भूले भटक रहे हैं। जय जय श्री राधे। और उस घर का पता बताने के लिए ही सत्संग में सावधान होकर के श्रवण किया जाता है, ताकि हम कौन हैं, क्या हैं, वो हमें अपनी पहचान का पता चल जाए। इसी श्रीमद् भागवत का श्रवण करा के सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन में राजा परीक्षित को जीवन मुक्त कर दिया। और 7वें दिन परीक्षित कहने लगे महाराज लाखों तक्षक मिलके मुझे काट ले, पर मुझ अविनाशी का किसी काल में कभी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा अविनाशी है, अमृत है, और मैं उसी अमृत परमात्मा का अंश हूँ, पुत्र हूँ। वेद भगवान कहते हैं अमृतस्य पुत्राः वयम्, हम सब अमृत की संतान हैं। अमृत का अर्थ जानते हैं? मृत माने मरने वाला, और अमृत माने कभी न मरने वाला, अविनाशी जिसको कहते हैं। अमृत का अर्थ होता है कभी न मरने वाला। तो परमात्मा का भी नाम अमृत है, क्योंकि भगवान कभी नहीं मरते। और हम सब अमृत के पुत्र हैं। फिर भगवान कह रहे अमृतस्य पुत्राः वयम्। तो भैया शेर का बच्चा शेर ही होगा, गिदड़ का कुत्ता नहीं हो सकता। शेर का बच्चा शेर ही होगा। ये अलग बात है कि शेर का बच्चा भी कभी कभी
जाल में फंस करके सर्कस का शेर बन जाता है। सर्कस का जो शेर होता है वो अपनी शक्ति और स्वरूप को भूल जाता है कि मैं जंगल का राजा हूँ या जंगल के राजा का बेटा हूँ, भूल भाल जाता है और इसलिए इशारों पर नाचने लग जाता है। और जिस दिन शेर को पता चल जाए नाचने वाले खुद भागते नजर आते हैं, परंतु उसे भुला दिया जाता है। ऐसे ही हम भी परमात्मा के पुत्र हैं, ईश्वर के अंश हैं, परंतु अपने स्वरूप को, शक्ति को, सच्चिदानंद घन स्वरूपता को हम भूल गए हैं। इसलिए इस भवाटवी में भटकते फिर रहे हैं। माया की अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल हो, इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा